करती हूँ। और आज जो ट्यूटोरियल मैं आपको देने लगी हूँ वो एज़ यूजुअल बहुत ट्रेंडी और डिमांड में है और प्यारा भी बहुत लगता है, और मैं आपको इतने इजी वे से बताऊँगी कि आपको उसको बनाने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, ये आज आपको मैं बताने लगी हूँ इसकी मेजरमेंट्स, इसका सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट विल मेक। तो हमें इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले हमें इसके लिए ये सिल्वर स्टोन चेन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें ये सिल्वर शीट चाहिए। अगर आपके पास सिल्वर शीट ना हो तो आप कोई भी सिल्वर नीचे ले सकते हैं। मैं अपने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में नो इशू आप कोई और चीज़ों की भी रिप्लेसमेंट बताऊंगी। तो सो कीप इन टच माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ में एक ही तरह के, अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते, आप दूसरी चीज़ ले सकते हो, तीसरी ले सकते हो। तो आज जो मैं यूज़ करने लगी हूँ वो सिल्वर शीट लेने लगी हूँ। और अब हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब ये मैंने लिया कोई सभी कार्डबोर्ड, ये देखें कोई कॉपी का या कोई भी हल्का फुल्का कार्डबोर्ड हमने यूज़ करना है। और हमें ये प्रकार चाहिए, और इसके लिए हम सबसे पहले जो मेजरमेंट रखेंगे वो ये रखनी है कि हमने 1/2 इंच जो है, जिसके साथ मैं बनाने लगी हूँ वो 1/2 इंच है। ये फुल साइज़ लॉन्ग टसल है, आप चाहें तो आप जितनी मर्ज़ी छोटी बड़ी जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको हाफ पे सेट किया और उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है राउंड शेप का एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमने राउंड शेप का एक सर्कल ड्रॉ किया, ये देखिए। और अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये आपका एक दफ़ा ही आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद बार बार आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा आपके पास ये आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना, एक सैंपल सा बन जाएगा आपके पास, डाई सी जिसे बोलते हैं। तो डाई बन जाएगी, उसके बाद आपको जब भी चाहिए होगा आप इनको निकालें और अपने लिए, अपने लव वंस के लिए और एज ए ज्वेलरी बिजनेस आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सर्कल कटिंग कर लिया। अब हमें फर्दर क्या करना है फर्दर में हमें, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ। फर्दर में हमने इसको एक है ये हाफ पॉइंट, ये हाफ पॉइंट है। हमने हाफ पॉइंट पे नहीं जाना, हमने हाफ पॉइंट का भी हाफ पॉइंट कर लेना है ऐसे। मैंने इसलिए पेन यूज़ किया कि आपको ज़रा क्लियरली पता चले कि क्या है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये इसका अपर पोर्शन जो है वो कटिंग कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेनी है अपनी ये शीट, और इस शीट को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और हमें इसको पैटर्न के मुताबिक ड्रॉ करके, जैसे हमने अपना ये सर्कल कटिंग किया हमने इसको भी कटिंग कर लेना, ठीक है। मैं बॉल पेन का यूज़ कर रही हूँ, आप पेंसिल या किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, जो कि, लेकिन मुझे इसलिए था कि मैं आपको शो करूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी इस तरह से, और ये हमें 2 पीसेस सेम कटिंग चाहिए, 2 पीसेस की हमें सेम कटिंग चाहिए, ठीक है। एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और सेम एज इट इज एक और ये काट लिया। अब हम लोगों ने ये सिल्वर चेन ली, ठीक है,
और सबसे पहले हमने क्या करना है कि जितनी मेजरमेंट हमने यहाँ ली है सेम एज इट इज़ उतनी मेजरमेंट हमने उधर लेनी है। और मैंने ये मेजरमेंट जो है, अब आप इसको राइट डाउन कर लें या मेरी वीडियोस को बार बार देखेंगे तब भी आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। तो अब मैं इसको पहले 6 इंचेस पे वो करने लगी हूँ। 6 इंचेस पे मैंने इसको किया। ये मुझे चाहिए फ्रंट और बैक में 6 इंचेस। ये देखिए फ्रंट और बैक में 6 इंचेस चाहिए और इसका बाउंड्री बनने के लिए 12 एंड 4 16 इंचेस पे मैं कटिंग करने लगी हूँ। और 1-2 एक्स्ट्रा भी हुए ना तो वो बेहतर है बनिस्बत, क्योंकि वो बाद में कट हो जाएंगे लेकिन इनका बाद में जॉइंट लगना नहीं। और इस तरह से मैं इसकी सबसे पहले बाउंड्री क्रिएट कर लूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए E8000 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लू। इसके अलावा आप B6000 भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट ग्लूज यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये देखेंगे बाउंड्री के साथ साथ मैंने ये ग्लू अच्छे से लगाई। कम ग्लू हरगिज़ नहीं लगाइएगा क्योंकि ये लटकने वाली चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लगाने के वो आप ख़राब ही हो जाएं। ठीक है, मैंने ये 6 इंचेस पे इसको अब यहाँ पे देखें 6 इंचेस मैंने छोड़ा और मैंने इसके एंड कॉर्नर से इसकी बाउंड्री के एंडिंग पे लगाना शुरू किया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल एंड टू एंड मैंने एक शेप बनानी है। ठीक है, और इसको थोड़ी देर हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। इस तरह से हमने जैसे पहले 16 रखा, फिर हम 15 रखेंगे, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, इस तरह करते जाएंगे और हम एक इंच कम करते जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि अंदर से डायमीटर कम होता जा रहा है तो हमारे पे इंचेस भी कम होते जाएंगे। अब मैं ये सारी कटिंग करके 1 बाय 1 मैं लगाना शुरू करूँगी और फर्दर आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। अगेन इसी तरह से हमने लगाया आप चाहें तो फ्री स्टाइल में भी रख सकते हैं लाइक दिस कि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये इसके साथ थोड़ा फ्री स्टाइल में रख दिया है कि अगर मेरा दिल करेगा तो मैं खुद ही बैलेंसिंग तो बाद में करनी ही पड़ती है। मैंने इस तरह फ्री स्टाइल में रख दिया कि जितनी मुझे काटना होगा मैं बाद में काट लूँगी। मैं थोड़ा बहुत मटेरियल की कुर्बानी दे देती हूँ बड़ी आराम से क्योंकि वो ज़ाया नहीं होता, वो फिर फर्दर किसी ना किसी चीज़ पर ज़रूर इस्तेमाल हो जाता है। तो ये है कि वही बात है, शॉर्ट हो जाएगा ना तो फिर स्टोन जुड़ेंगे नहीं, पायदारी नहीं होगी। जोड़ तो लेंगे किसी ना किसी तरह से लेकिन उसमें फिर ना आपको आता नहीं, प्रॉब्लम होता है। फिर टूल्स का कोई इशू नहीं होता, आप कोई भी टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने देखें ये स्टिक्स ही पकड़ लिए, ये हर घर में किचन में बारबेक्यू स्टिक्स चलती हैं। अब मैं इससे काम कर रही हूँ, तो कोई भी मुझे टूल मिल जाए। असल चीज़ तो यही है ना कि आपने इसको ज़रा थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम में लेके जाना है अपने साथ। इस तरह से सेम टू सेम हम लोग जो है करेंगे फर्दर भी। ग्लू मैंने थोड़ी अच्छी ही लगाई है, बहुत कम नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगानी। ये ना हो कि सारी ग्लू आपके स्टोन्स के ऊपर आ जाए। तो इन चीज़ों का कुछ खास ध्यान रखना है आपने। इस तरह से हमने बनाते जाना है और आपको मैं बताऊंगी कि ये देखें जितना मर्ज़ी भी आप लेंथ रखें लेकिन 6 इंचेस से लंबी लेंथ मत रखिएगा, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको किस तरह कर्व करना है। देखें ये बिल्कुल सिंपल है, जबकि ये कर्व में इसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक रहना पड़ेगा।
और तो व्यूअर्स, अब ये हमारा जो है ड्राई हो गया है कम्प्लीटली। और आप ये देखें, ये अभी फ्लैट है और इसमें कर्व है। ये देखें, ये उभरा हुआ है और ये बिल्कुल फ्लैट है। और ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको कर्व करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ग्लू गन को हमने जो है वो हॉट करने के लिए रखा है। और सबसे पहले जो है जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह एक सेम इसके ऊपर जो कवर करना है उसका पीस लगाएंगे और ये जो हमने इसके ऊपर अटैच करनी है। ठीक है, इसके मिड में मैं ये अटैच करूँगी सेम एज इट इज़ जैसे ये है। ठीक है, सेम इस एयरिंग पे और इस एयरिंग पे सेम डिस्टेंस मैं रखूँगी। और फिर उसको, अभी मेरी ग्लू गन जो है हॉट हो रही है तो हमें वेट करना होगा। ये देखिए, आप चाहें तो यूँ पॉइंट आउट भी कर सकते हैं ताकि एग्जैक्ट उसी प्लेस पे जो है वो लगे। ये मैंने 1 ड्रॉप डाला, ये देखिए, और उसके बाद मैंने इसको इसके सेंटर पे लगा दिया। ठीक है, लुक ओके। और अब जो है मुझे इसको, नहीं, ये स्टेप हमने करना है बाद में, उससे पहले एक और स्टेप है। उससे पहले जो कर्विंग वाला स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, वो पहले कर्व करने के लिए हमें इसको अच्छे से हॉट ग्लू गन को लगाना है। और फिर जब ये गरम गरम ही होगी तो ये ज़रा गौर से देखिएगा, इट्स अ टेक्निक। इसको अपनी तरफ थोड़ा सा ऐसे बेंड करना है, लाइक ये थोड़ा सा यूं करके। ठीक है, इस तरह करके हमें इसको बेंड करना है। और ये देखिए, कर्व बन गया। अब ये उभरा हुआ बन गया। ठीक है, लाइक ये देखिए, अब ये उभरा हुआ हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने ये सेंटर में डॉट लगाया और मैं यहाँ पे जो है इसको लगाऊंगी। राइट, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और फिर इसको जितना अच्छा आप कर्व करेंगे ना अपनी तरफ, उतना प्यारा ये जो है ना उभर के आएगा। और अब यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, सेम एज इट इज़, मैंने प्रकार को लिया और मैंने इसके सेंटर में होल कर दिया। राइट, होल करने के बाद मैं इसको इसके अंदर डाल दिया ऐसे। ठीक है, ये मुझे अभी थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मैं इसको, जो एक्स्ट्रा लग रहा है, इससे पहले कि मैं इसको अटैच करूं, मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये चीज़ें जब आप बनाते हैं ना तो साथ साथ ऑटोमेटिकली जब आप बनाना शुरू हो जाते हैं ना तो आहिस्ता 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 आपके हाथ में नीटनेस आती जाती है। और होता ये है कि आपका काम बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। इट्स वेरी इन नाउ दीज डेज। और प्यारे भी बहुत लगते हैं, क्योंकि इन भी वही चीज़ होती है जो अच्छी लग रही होती है, जो लोगों को अपील कर रही होती है। ये अगेन मैं इसको अपनी तरफ बेंड करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि जितनी अच्छी इसकी बेंडिंग होगी उतना प्यारा ही कर्व आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। राइट, अब मैंने इसको अपनी तरफ यूं बेंड किया, सेम जैसे हमने पहले किया। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब बस मैं इसको सिल्वर कलर से बैक साइड को क्लियर करूँगी, वो भी आपके सामने करती हूँ। अब आप ये देखें, अब मैंने ये रखे थे 6 इंच लेंथ पे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं फुट के साथ इसको 6 इंच की लेंथ पे कर लूँ, या मैं इसको बराबर रख के भी यूँ देखें कर सकती हूँ। एक को हमने काटना है और बाकी सारे जो हमने इसके बराबर कटिंग करने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, हमने यूँ एक्स्ट्रा पीसेस
अब काटने शुरू कर देना है। अब जो हमने पहला कटिंग किया है ना, एज इट इज़ इसके बराबर जो है हमने सारे कटिंग करने हैं। जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप कट कर लें। अगर आपको आसानी लगती है तो यानी कि अगर आप बिगनर नहीं हैं या आपका हाथ इतना क्लियर है तो आप इसको ऐसे करके बेशक करें, और या फिर जिस तरह आप इस तरह रख के इसको बराबर तो एक एक को पकड़ के करें, ताकि कोई भी जो है ना प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से करेंगे और इसके बाद एक स्टेप रिमेनिंग रह जाएगा। इसके लिए आप जो हैं एंड तक हमारे साथ रहिए। बाकी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो डू इट, बिकॉज आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाने में हमारी भी बहुत मेहनत होती है। लेकिन जब आप उसको प्रमोट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो गई है। इस तरह करके मैं सारे बराबर कटिंग करूँगी, ठीक है, और कट करके आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए ये बिल्कुल बराबर कट हो गया। ये इस तरह से सिल्वर एक्लैरिक भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपके पास सिल्वर ग्लिटर है, सिल्वर कोई भी चीज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अब जैसे मेरे पास एक तरह का ये मटेरियल है, ग्लिटर टाइप है, मैंने उसको ग्लू में मिक्स कर लिया है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपके पास कौन सी चीज़ की अवेलेबल है। क्योंकि मेरे पास सिल्वर कलर में ट्यूब उस टाइम नहीं है तो मैंने उसकी जगह ऑप्शन यूज़ कर ली। मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी, यानी कि ये नहीं है कि आप के पास एक चीज़ नहीं है तो आप दूसरी, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रही होती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को वॉच करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली अपकमिंग वीडियो जो हैं वो मिलती रहें और आपको नए नए टिप्स मिलते रहें। अब ये देखिए मेरे पास ये आपको सिल्वर ग्लिटर को भी ग्लू में मिक्स कर सकते हैं। ग्लू मैंने कौन सी लिया, मैंने ये फेविक्रल ग्लू ली है, इसके अलावा ये नहीं है तो आप कोई और भी ले सकते हैं। अब ये देखें, अब हम इसको किस तरह करने लगे हैं। सो सिंपल, मैं अब इसको जो है ये देखें सिल्वर कलर से मैं करने लगी हूँ, अच्छे से ड्रॉ करने लगी हूँ। ये देखें इस तरह से, इससे ये है कि थोड़ी सी नीट लुक आ जाती है, थोड़ी सी प्यारी लुक आ जाएगी। और ये चीज़ है, ठीक है, ये देखें इस तरह से। ये आप कहीं से भी आपको वो नज़र नहीं आएगा कि आपने वो कपड़ा यूज़ किया या, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी अपने घर में खुद भी बना सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी और फिर ये ड्राई होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फुल पेयर।